वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। ईरान में आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा भी साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरान के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का अज़्म दोहराएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोहा मुज़ाकरात में इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद में मुस्तक़बिल में ऐसे मुज़ाकरात के इनेक़ाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। पानी के बड़े मामलात पर चीन की शिरकत मुस्बत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा बैंकॉक और कोलंबो में हालिया राबतों से मुताल्लिक़ तबसरा नहीं कर सकते। निजी थिंक टैंक्स के ज़ेर एहतमाम इस नौयत की मुलाकातें पहली बार नहीं हुई। भारत बैनुल-अक़वामी सालिसी और सफारती रवाबित से गुरेज करता है। पाकिस्तान किसी भी मुस्बत बैनुल-अक़वामी किरदार बशमूल अमरीका की जानिब से अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का खैर मक़दम करेगा। पाक भारत अहम शख्सियात की जानिब से दोनों ममालिक के वज़राए-आज़म के लिखे गए ख़त के सवाल पर कहा हुकूमत पाकिस्तान ना इसकी तौसीक़ करती है और ना ही इस पर कोई तबसरा। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा हफ्ते को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अदा की जाएगी। जुलूस जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। मुल्क की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। कैदियों के लिए नाकाफ़ी बुनियादी ढांचा, सेहत की देखभाल और जहनी सेहत की खिदमात तक महदूद रसाई है। कैदियों की बहाली, तालीम और पेशा वराना तरबियत की नाकामी मौक़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि ये चैलेंज न सिर्फ जेल के इंतज़ाम को बल्कि इंसाफ तक रसाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़, इंसानी वक़ार और कानून की हुक्मरानी को भी मुतासिर करते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। जेलों की हालत इज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गई हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ या बानी PTI के लिए नहीं हज़ारों कैदियों के लिए कल्चर तब्दील करना है। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा जेल इस्लाहात सूबाई मामला है। वफाक जेल इस्लाहात के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेगा। आइन का आर्टिकल 25 मसावात और बराबरी का कहता है। कान्हा के ट्यूशन सेंटर में बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना गफलत करार। सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादा मलबा डालने से टी आयरन और गार्डर की छत गिर गई। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका। हादसे में अब तक किसी मुताल्लिक़ा सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नज़र नहीं आई। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ज़ेर तामीर निजी स्कूल की छत गिरने से राहगीर बच्चा जाँ बहक। 5 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। ठेकेदार और निजी स्कूल की मालिकन नामजद। अमरीका, सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक का अबनाए हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में इजलास के दौरान सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा अमरीका इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ित्ते में अपने इत्तेहादियों के शाना बशाना खड़ा है। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार है, अमरीकी सेंट्रल कमांड का नहीं। बहरीन का फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारिस में कोई सिक्योरिटी या नया कानूनी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ख़बरदार कर दिया। अमरीका से एक बार फिर मशरिक़ वस्ता से निकलने का मुतालबा किया।
ईरान और अमेरिका का आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ ने कहा कि ईरान के वो जौहरी मराकज़ जिन्हें अमरीकी बमबारी से नुकसान पहुंचा है, वहां आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एलामी के मुताबिक मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का यह फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और जमहूरी इक़्तिदार के एहतराम में किया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दे बैठे हैं। कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के बजाय मसाइल का फौरी हल निकाला जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। IPP के सदर अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वालों में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक़ वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक़ मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी शामिल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हर ज़िले में जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए आवाम से राबतों का अमल तेज़ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के आवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाया जाए। कश्मीरी आवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। लाहौर से अगवा की गई हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 ख़वातीन बाजियाब, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, $15 लाख तावान और ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। दोनों गैर मुल्की ख़वातीन कैंट कचहरी में पेश, बयान रिकॉर्ड। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच में कुलसूम बाई वली का अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से बच्चों में HIV की मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने हुकूमत सिंध से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में बताया कि अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से 9 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। सैकड़ों बच्चे इस मर्ज का शिकार हो गए। गुजरांवाला के इलाके बदर टाउन में 4 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। बच्ची का 60% जिस्म झुलस गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मां ने मुबैना तौर पर काला जादू उतारने के लिए अपनी बेटी को आग लगाई। मुल्जिमा मां, उसके 2 बेटों और 1 बेटी को गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दूसरी बार वफाकुल मदारिस के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जामिया दारुल उलूम कराची में वफाकुल मदारिस का मुश्तरका इंतखाबी इजलास। सलामी के मुताबिक मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी मुसलसल 7वीं मरतबा बिला मुकाबला नाज़िम आला मुंतखब। सदर और नाज़िम आला के नाम मौलाना फजल रहमान ने पेश किए। 1000 से ज़ायद अरकान ने इत्तफ़ाक़ राय से क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर शफी ने कहा है कि पाकिस्तान को एतदाल पसंद माशरे की तरफ लेकर जाना है। पैगाम अमन कमेटी के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमन कमेटी ने अपने क़याम से अब तक बहुत सी कामयाबियां समेटी, मुल्क को अमन और रवादारी का गहवारा बनाया। सबमरीन केबल में खराबी के बायस इंटरनेट ट्रैफिक में तातुल। PTA का कहना है कि बाज़ इंटरनेट सार्फिन को सर्विस के मयार और कनेक्टिविटी में कमी का सामना हो सकता है। केबल में खराबी की बुनियादी वजह मालूम करने के लिए काम जारी है। इंटरनेट ट्रैफिक को इस दौरान मुतबादिल बैन अक़वामी रवाबित के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है। PTA मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल राब्ते में है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नायब गवर्नर मक्का रीजन शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का भी मुआहिदा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाद में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए।
फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। सुबह 4 बजे पुर्तगाल और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। स्विट्जरलैंड और अलजायर की टीम्स सुबह 8 बजे मध्य मुकाबले होंगी। और विमेन T20 वर्ल्ड कप दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड विमेन ने जनूबी अफ्रीका विमेन टीम को 40 रन से हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया था। हदफ के ताक़ु में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 129 रन बना सकी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।